ये कहानी तब की जब घर पर भिक्षा मांगने पहुंचे थे योगी। मां ने योगी से कहा, बेटा ये क्या हाल बना रखा, घर में क्या कमी थी जो भीख मांग रहा। योगी ने कहा, मां सन्यास मेरा धर्म है, एक योगी की भूख भिक्षा से ही मिटेगी। मां बेटे की जिद के आगे हार गई, घर के अंदर गई और योगी को भिक्षा दे दी। योगी आदित्यनाथ के बचपन का नाम अजय सिंह बिष्ट था। अजय ने 1989 में ऋषिकेश के भरत मंदिर इंटरमीडिएट कॉलेज से इंटर की पढ़ाई पूरी की। इसी साल पौड़ी के कोटद्वार के डॉक्टर पीतांबर दयाल बरथयाल हिमालयन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बीएससी में एडमिशन लिया। 1992 में यहां से भी पास हो गए। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में फिजिक्स से एमएससी में एडमिशन लिया पर पूरा नहीं किया और घर से चले गए। 6 महीने तक घर वालों को पता ही नहीं चला कि अजय कहाँ है। पिता आनंद सिंह हर उस जगह खोजने गए जहां अजय के होने की संभावना थी, लेकिन अजय नहीं मिले। फिर किसी ने बताया कि उनका बेटा गोरखपुर के गोरखनाथ पीठ में है, अब वह सन्यासी बन चुका है। आनंद सिंह को बहुत दुख हुआ, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सके। सन्यासी बनने के बाद अजय अब योगी आदित्यनाथ बन गए थे। 1993 में अपने गांव पंचूर आए। पहले की तरह जीन्स पैंट में नहीं, बल्कि गेरुआ पहनकर, सिर घुटाकर, दोनों कानों में बड़े बड़े कुंडल और हाथ में खप्पर लेकर। जिसने भी देखा उसने योगी को पहचानने के लिए अपनी आंखें मली, इसलिए कि एक बार में वह पहचान ही नहीं पाया कि ये अजय सिंह बिष्ट हैं। पत्रकार विजय त्रिवेदी अपनी किताब यदा यदा ही योगी में लिखते हैं, अजय घर के बाहर पहुंचे और भिक्षा के लिए आवाज लगाई। घर की मालकिन आवाज सुनकर दरवाजे पर आई तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जहां थी वहीं स्थिर हो गई। मौन, मुंह खुला तो लेकिन शब्द नहीं फूटे। आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। जो सत्य साक्षात सामने खड़ा था उसे देखते हुए भी यकीन नहीं हो पा रहा था। मां के सामने उनका बेटा युवा सन्यासी के वेश में खड़ा था। मां चुप थी। तभी आदित्यनाथ ने कहा, मां भिक्षा दीजिए। मां ने खुद को संभाला और कहा, बेटा ये क्या हाल बना रखा है, घर में क्या कमी थी जो भीख मांग रहा है। योगी ने कहा, मां सन्यासी मेरा धर्म है, एक योगी की भूख भिक्षा से ही मिटेगी। आप भिक्षा में जो कुछ देंगी वही मेरी मनोरथ को पूरा करेगा। मां को बेटे के स्वरूप पर अब भी यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा, बेटा तुम पहले घर के अंदर आओ। आदित्यनाथ ने मना कर दिया और कहा, नहीं मां, मैं बिना भिक्षा लिए ना तो घर के अंदर आ सकता हूं और ना ही यहां से जा सकता हूं। जो कुछ भी हो वो मुझे दीजिए, इसके बाद ही मैं यहां से जाऊंगा। मां बेटे की जिद के आगे हार गई, घर के अंदर गई और थोड़े चावल और पैसे लेकर आदित्यनाथ के पात्र में डाल दिए। भिक्षा पाने के बाद आदित्यनाथ पीछे मुड़े और वापस चल दिए। आंखों में आंसू लिए मां घर के दरवाजे पर खड़े होकर अपने बेटे को जाते हुए देखती रही। विजय त्रिवेदी ने इस घटना का जिक्र करते हुए किताब में लिखा, भिक्षा लेते ही योगी आगे चल दिए। आवाज अब भी गूंज रही थी, पहाड़ों के करीब पहुंचते बादलों तक। अलख निरंजन, जी हाँ, सूरज बादलों में छिपने पहाड़ के पीछे जाने की कोशिश करता दिखा। वैसे भी उसका उजाला मां के लिए बेमायने हो गया था। नवंबर 1993 से 14 फरवरी 1994 तक अजय सिंह बिष्ट को कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। वे पीछे नहीं हटे, डटे रहे। 15 फरवरी 1994 को गोरखा पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ महाराज ने पूरे विधि विधान से उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इसके बाद योगी आदित्यनाथ के जीवन का उद्देश्य बदल गया। उन्होंने कहा, न तव कामे राज्य न स्वर्ग न पुण्य भरवम, कामे दुखद पताना प्राणी नामर्ति नाशनम। इसका हिंदी अर्थ होगा, हे प्रभु, मैं इन जीवन में राजपाट पाने की कामना नहीं करता। मैं इस जीवन के बाद स्वर्ग और मोक्ष पाने की कामना भी नहीं करता। योगी आदित्यनाथ सन्यासी बन गए। पिता आनंद सिंह आए, अपने बेटे को इस रूप में देखकर रो पड़े। कहने लगे, बेटा लौट चलो हमारे साथ, लेकिन योगी नहीं आए।
पिता निराश होकर लौट गए। उन्हें शायद उम्मीद थी कि वह बेटे को अपने घर वापस ले आएंगे, इसलिए वह अब की बार अपनी पत्नी सावित्री के साथ गोरखपुर पहुंचे। योगी आदित्यनाथ को देखते ही मां रो पड़ी। उस वक्त महाराज अवैधनाथ मंदिर में ही थे। सावित्री ने कहा, महंत जी मेरे बेटे को लौटा दीजिए। महाराज ने कहा, 4 बेटे हैं तुम्हारे, एक बेटा हमें दे दो। सावित्री देवी को इसके बाद कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कभी महाराज को देखती, कभी अपने बेटे को, तो कभी छत की तरफ। आंखों के आंसू सूख गए थे। फिर वह कुछ नहीं बोली, अपने पति की तरफ देखा और बाहर चली गई। 1998 में योगी आदित्यनाथ सांसद बन गए। परिवार के लोग मिलने आए, सभी खुश थे, पिता आनंद सिंह और मां सावित्री भी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV8 टुडे न्यूज नेटवर्क।